मुझे इंतज़ार है ज़िंदगी के आखिरी पन्ने का। सुना है अंत में सब ठीक हो जाता है। राम राम साथियों, मैं अशोक साहू आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे और कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होंगे और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है आपकी तैयारी भी सही चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम जो है अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो पहला ही क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा कि कैलकुलेट द सम ऑफ फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू। बेटा, दो चीज़ें होती हैं, एक आपके पास होती है फेस वैल्यू और एक होती है प्लेस वैल्यू। आपको पता होना चाहिए कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है। देखिएगा, अगर आप ये हैं और आप बन गए सीएम बेटा, आप अगर ये हैं या आप सीएम बन गए या फिर आप बन गए हरियाणा में, आप मान लीजिए क्लर्क लग गए या फिर आप जो है पटवारी लग गए। तो अगर आप क्लर्क लग गए या पटवारी लग गए या सीएम बन गए, तो बेटा जो आपकी फेस वैल्यू थी, यानी कि जो आपका चेहरा पहले दिखाई दे रहा था वो सेम दिखेगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि जी हमारा चेहरा तो ग्लो करने लग गया। बेटा, वो ग्लो वाली चीज़ें अलग होती हैं, बट जो चेहरा पहले दिखने लग रहा था वो सेम रहेगा। यानी कि थारा थोपड़ा सीएम बनने तो पहला था, वो चाहे सीएम बनया पाछो होगा, वो थारा इंस्पेक्टर बनया बाद में होगा, वो थारा क्लर्क बनया बाद में होगा, वो गवर्नमेंट में कोई भी या फिर तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर लोगे, सारा चेहरा सेम रहेगा। तुमने दूसरा आदमी देख के पहचान देगा, भाई यो फलाना से, यो राजेश था, यो सोमवीर था, यो जो है मंगतू था, सब ने देख के पिछाने जाओगे। ये मैं बात करूं भैया फेस वैल्यू का, तुमने बेरा पार्टी का फेस वैल्यू क्यों है। ये देखो भाई, फेस वैल्यू ना आप हिंदी में कहा करा कि उसका जो है चेहरा की वैल्यू या फिर उसका आपा कैसे कहा अंकित मान, ठीक है। दूसरी चीज़ हो भाई स्थानीय मान। अंकित मान का जो चीज़ लिख रखी है भाई, दूसरी चीज़ हो भाई स्थानीय मान या फिर जिसे ना आपा क्या करा प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू में देखो भाई, थम थे पहला उरे थे थम बेरोजगार भाई, ई थम बन गए सीएम, तो थारी प्लेस की वैल्यू चेंज होगी कि ना होगी। पहला थमने लोग क्या करते, बेरोजगार है, ठाली है, घरड़े भी जानते जूत मारा करते, कोई टोक ना मिला करता टाइम पर खान खातर, और कड़वी नजरा तू देखा करते, अड़ोसी पड़ोसी भी घूरा करते। ये थम बन गए हरियाणा के सीएम। पहले तो अड़ोसी पड़ोसी थारा घर ने बधाई देना होंगे, सारे जो हैं थारी इज्जत करेंगे। घर न जानते पहला इन्हें कहें बाबू जी आके भाई बहुत मेहनत कराया करता छोरा, आज जो कुछ ना कुछ बन के दिखा दिया। मान लो तुम कलर के लाग गए भाई, थारी कोई वैल्यू को नहीं, पर तुम जो कलर के भी लाग गए तो अड़ोसी पड़ोसी यारे प्यारे रिश्तेदार सब न्यू कहेंगे भाई अब फलाना का छोरा था, कलर का लाग गया, बहुत बढ़िया पढ़ाया करता, बहुत बढ़िया मेहनत कराया करता। तो ये चीज़ क्यों भाई, थारी फेस वैल्यू होगी, यानी कि प्लेस वैल्यू, सॉरी प्लेस वैल्यू होगी कि तुम एक तो बेरोजगार थे जब जो थारी प्लेस की वैल्यू थी कुछ भी नहीं थी, ना के बराबर थी। कुछ एक की होश के पर ज़्यादातर की जो है ना के बराबर मेरे जूत खाने की वो है। थम अगर सरकारी नौकरी लाग गए, कलरक बन गए, पटवारी बन गए, कोई अफसर बन गए, तो थारी प्लेस की जो वैल्यू हुआ क्या हो जाएगी भाई, चेंज हो जाएगी। जब प्लेस की वैल्यू चेंज होने लग रही है पोजीशन के साथ में, तो इससे ना पा के कहा प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। सीएम थे तो थारी 1,000 रुपये लगा लो भाई, 1,00,000 रुपये तनख्वाह थी, कर लगते थारी 10,000 रुपये तनख्वाह थी। तो या जो चेंज होने लग रही है इसना पा के कहा अगर प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। तो दो चीज़ अलग अलग होगी, एक तो स्थानीय मान और एक अंकित मान। यानी कि जो चीज़ थारी पोजीशन बदलने से चेंज ना हुआ कहलाओगी अंकित मान, और जिसकी वैल्यू जो थारी पोजीशन बदलने से चेंज हो जाए वह कहलाओगी स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब है कि हो भाई बदलना हो है, यानी कि आपकी जो है चीज़ें चेंज होती रहेंगी। ये देखो भाई, इस क्वेश्चन में यूज किए हैं चीज़ें जो अपन ईप्ति बतलाई हैं। तो आपने तो एक स्टेटमेंट दे रखी है भाई, स्टेटमेंट में क्या लिख रखा है, स्टेटमेंट दे रखी सर जी थ्री, यानी स्टेटमेंट में दे रखा है भाई 7 दे रखे है ना, 3, 7, 2, 8, 4, 5, 6, या थारी को स्टेटमेंट दे रखी है भाई। ये थार तो पूछा 7 का, यानी कि 7 पे पहले आप लेके चलाएंगे भाई, हमने 7 के ऊपर आ जाओ भी सारे, यो है 7। ईप के कहे 7 का अंकित मान और स्थानीय मान बताओ भाई। मैंने थार तीप तीप बताई थी भाई, फेस वैल्यू थारी बदलेगी नहीं, फेस वैल्यू सेम में रहेगी। 7 है तो 7 रहेगी, चाहे हम तड़का दिन देश के प्रधानमंत्री बन जाओ, पर चेहरा थारा थोपड़ा जिसा था वो ही रहना है। यानी कि हमने देख के ना लोग पहचान देंगे भाई हाँ
यो है भाई वो आदमी जो ठाली अंडा करता राज यो बन गया, पर चाहे राज भी वो है पहचान दिया ना हमने, तो यानी कि या वो है फेस वैल्यू नहीं बदला करे भाई। प्लेस वैल्यू क्या होगी, हाँ भाई छोरा पहले ठाली था ये बन गया भाई बड़ा अफसर है, तो इसकी तनख्वाह भी बड़े अक्षर मान लगी भाई, कितने बड़े अक्षर हो गए, जितने अक्षर दे रखे हैं उतने जीरो लगा दो भाई, 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो। सात का अगर 5 अक्षर थे तो मैंने 5 जीरो लगा दी भाई, और यो लिख दिया भाई थारा 7 है। या क्या आ गई भाई इसकी, या आ गई सर जी इसकी प्लेस वैल्यू, यानी कि ये हो गया इसका स्थानीय मान। थार दौर पूछा कि है इन दोनों का जोड़ बताना है भाई। एक तो यो 7 लाख है भाई थारा स्थानीय मान है, और इसका मैं 7 और जोड़ दे तो हम ऊपर थे, थारा पास में कितना आ जाएगा भाई, यो आ जाएगा 7 का 0 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो और एक सत्ता लगा दो भाई, क्योंकि सत्ता आपा ने जोड़ा है। तो यो क्या आ गया भाई प्लेस वैल्यू का और अंकित मान, सॉरी हिंदी में अगर मैं बात करूं तो अंकित मान का स्थानीय मान का जोड़ आ गया। अंग्रेजी में जब मैं बात करूं फेस वैल्यू का प्लेस वैल्यू का जोड़ आ गया भाई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई। अगला सवाल के ऊपर चलना भाई। 2 अंकों वाली एक संख्या दे रखी भाई, जिनके अंका का योग दे रखा है 9। मैं मान लियो कोई संख्या थी भाई, यो ए लिख रखा है यो बी लिख रखा है भाई, या था उधर कोई संख्या थी। हमने आज तो पहला संख्या वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा, तो 10a प्लस बी मान के पढ़ा होगा, पर आपा जो हूँ कॉन्सेप्ट हम ना जावा, अपना तो सीधा पादरा मैथड है भाई। आपा जितना शॉर्ट बता सका, जितना कम से कम टाइम में बता सका, जितना अच्छा तरीका बता सका, यह अपनी स्ट्रेटजी रहा है भाई। यह इस कारण जो है मैं थारा खातर कुछ यूनिक करना चाह रहा हूँ, और यूनिक के है भाई हमने संख्या मान ली ए बी थी सर जी। ईब के का 2 अंकों की संख्याओं का जोड़ है भाई 9, ए में बी जोड़ोगे तो थारे पास मिला है 9। दूसरी के कही कि अगर 27 और जोड़ दिया तो अंका के स्थान आपस में पलट गए। अब एक चीज़ मेरी समझने की कोशिश करियो भाई, कोई संख्या दे रखी थी थारती या पहले, जब मैं इसे नाम दे दी हूँ ए संख्या दे रखी थी, बड़ा ए मानना है भाई। ईब हमने इसमें क्या करा 27 जोड़ा तो दूसरा अंक आ गया, यानी कि इसके अंदर मैंने अगर 27 जोड़ा है तो थारे पास क्या हो गया भाई, अंक पलट गए, यानी कि थारी संख्या ए ना रह के बी बन गई भाई। यह चीज़ इस क्वेश्चन में बता रखी है। ये देखो ए ना रह की चीज़ बी बन गई, इसका मतलब क्या है, मैं उरत है थारती के बताना चाहने लग रहा हूँ कि अगर मैं के कह दूँ भाई थारती बी में तो ए घटा देते, बदलोड़ अंका में तो पहला वाली संख्या घटा देते तो अंतर कितना आता, 27 आता जी। ये हमने एक चीज़ याद रखनी है, चीज़ याद के रखनी सर जी, चीज़ यह याद रखनी भाई, अगर कोई संख्या और उसके अंका ने बदला और दोनों का अंतर दे दे तो भाई संख्या कहते भाग जाएगी, 9 तो भाग जाएगी। या गुरु जी फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है भाई। जो संख्या और उसके अंका ने बदल दिया तो जो दोनों का अंतर होगा वो भाई हमेशा 9 तो भाग जाएगा। ये हम कहोगे जैसे जोड़ की बात आ जाए तो क्या कराएंगे, फिर भी 9 तो जाएगा नहीं भाई। अगर जोड़ की बात आ जाए तो हम भाग दे दियो 11 थे, यानी कि संख्या उस टाइम पर किस तरह भाग जाएगी भाई, 11 थे भाग चली जाएगी। तो या तो जी एक्स्ट्रा चीज़ जो मैंने थारती सिखानी थी, इस चीज़ का आप इस क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज किस तरह कराएंगे ये हमने दिखा भी देंगे भाई। यह चीज़ अपने दे रखी थी, ठीक है भाई। जोड़ दे रखा है 9 और दोनों का अंतर मैंने इतनी धरती दिखाया भाई 9 तो भाग जाएगा। तो थम के करो भाई, जितना बतान लग रहा है ना, यानी कि 27 जोड़ा है तो 27 9 तो भाग दे दो, यानी कि थम के लिख दोगे 3 लिख देंगे गुरु जी। ठीक है भाई। अगर संख्या दे रखी है और संख्या के बदला अंका का अंतर दे रखा है तो जितना भी जोड़ा गया है उसे 9 तो भाग दे दो, वो जो है अंका का क्या आ जाएगा भाई, अंतर आ जाएगा। यह चीज़ हमने याद रखनी है, और जब हर याद होगी तो 1 मिनट का काम है। बाकी कुछ एक ही समझ में आ जाएगी, अगला क्वेश्चन सेम उसमें समझ आ जाएगी। दोनों इक्वेशन जोड़ दो भाई, जोड़ोगे थमकाओगे जी बी तो बी कट गया, तो 2a की वैल्यू तो अपने पास 12 आ गई जी। भाई 2a की हमने काट ली, ए की भी तो बता दो, थमकाओगे जी ए की तो वैल्यू 6 आ गई। अगर ए की वैल्यू 6 है, अगर मैं पूरा पुट करूँ हूँ तो थम न्यू बता दो भाई बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी। थम कहोगे जी अगर ए की वैल्यू 6 उरा पुट करो हो तो इस इक्वेशन तो मैं देखूँ हूँ तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 9 में तापान तो 6 घटाना है, यानी कि बी की वैल्यू आ जाएगी रोजी 3। तो अंक मैंने क्या मानना था भाई, बी ए मानना था, तो अंक क्या आ गया 3 और 6, क्योंकि बी की वैल्यू 3 आ गई और ए की वैल्यू 6 थी, तो 36 क्या आ गया अपने पास है, वो असंख्या आ गई भाई। ये थारती कह देता कि अंक पलटने के बाद में संख्या क्या होगी, तो अंक पलट दो भाई 63 बता दो आंसर। उम्मीद करूँ थारा समझ आया।
क्वेश्चन देखिए बेटे, क्या दे रखा है, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। अब की बार इस संख्या में से क्या किया गया बेटा, 27 को घटाया गया है। अगर 27 घटाया जाता है तो अंकों के स्थान क्या हो जाते हैं बेटे, आपस में पलट जाते हैं। तो आपको याद रखना है, जब घटाया जाए, हमने देखिएगा इस क्वेश्चन में जोड़ा था तो अंक संख्या क्या मानी थी, BA, और अब की बार अगर हम घटा रहे हैं तो संख्या आप थोड़ी चेंज कर दीजिए ताकि आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाए। ए भी ले लीजिए। अगर मैं ए भी संख्या लेता हूँ तो पहली चीज़ हमने अभी तक पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अंकों का योग कितना होना चाहिए बेटे, अंकों का योग होना चाहिए हमारे पास 13, तो मैंने 13 के इक्वल लिख दिया। सेकंड चीज़ इसने क्या कही कि संख्या के स्थान पलटे हैं और 27 घटाया गया है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि अगर बात की जाए घटाने की तो उस टाइम पे क्या किया जाता है बेटा, किससे भाग देना होता है, 9 से भाग दे दीजिए। यानी कि 9 से भाग दूंगा तो मैं a माइनस बी को क्या लिख दूंगा, a माइनस बी को मैं लिख दूंगा 27 को 9 से भागा दे दीजिए, यानी कि 3 आ जाएगा। दोनों को अगर आप सोल्व करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी बेटा 8, और a की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मेरे को b की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 5। अब संख्या देखिए कितनी बन जाएगी, मैंने ए बी लिखने को बोला था, ये इसीलिए बोला गया था ताकि आपका आंसर मिसमैच ना हो। तो यानी कि ए बी संख्या कितनी आ गई बेटा, 85 आ गई। और अगर घटाने के बाद की संख्या पूछता तो 27 घटा दीजिए 58, यानी कि संख्या के अंकों के स्थान जो हैं पलट रहे हैं या नहीं पलट रहे हैं। आप कहोगे कि सर पलट रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर अभी भी किसी को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हों तो सबसे आसान तरीका इनको करने का ये रहेगा बेटा कि आप जाइए अपने ऑप्शन के ऊपर और डायरेक्ट ऑप्शन से सोल्व करके देख लीजिए। जैसे मैं पहले ही ऑप्शन की बात करता हूँ तो 85 है, अगर 85 में से 27 घटाऊँगा मैं तो कितना मिल जाएगा भैया, अपन 58 मिल जाएगा। बट जब मैं 67 में तो 27 घटाऊँगा, अगर मैं बात करूँ ऑप्शन की तो दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है भाई, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 67 जी। 67 में तो अगर आप 27 घटावाएंगे तो 40 मिल गया। कि अंकों के स्थान पलटे नहीं पलटे तो ऑप्शन बी हट गया भाई। तीसरा ऑप्शन पर गए 58 पे, अगर 58 में तो मैं 27 घटाने लग रहा हूँ तो हम कहोगे जियो बच गया 31। क्या 31 में संख्या के स्थान पलटे हैं, नहीं पलटे, जियो भी गलत हो गया। तीसरा लास्ट ऑप्शन दे रखा है जी 76 का। अगर मैं बात करूँ 76 की तो बेटा 76 में देखिए 76 अगर मैंने लिख दिया है कि 76 है, 76 में तो अगर मैं घटाऊँगा 27 से तो हम कहोगे जी 16 में से 7 गया 9 आ गया, और बच गया 6, 6 में 2 गया 4, 49 आ गया। अब की बार भी संख्या के जो अंका के स्थान नहीं पलटे तो हम इस क्वेश्चन ने डायरेक्टली ऑप्शन से भी कर सको हो, या फिर मन जो तरीका बताया है हम उसने भी अप्लाई करके देख सको हो। ये कुछ बच्चे कहोगे सर आपने पिछला क्वेश्चन में तो BA लिख दिया, अब की बारी आपने AB लिख दिया, तो ये कन्फ्यूज़न किस तरह दूर होगा। बेटा कुछ कन्फ्यूज़न नहीं है, हमने भी इस चीज़ का छोटी बात का बेरा होना चाहिए। थारी छोटी कॉमन सेंस लागेगी थोड़ी, हमने इतना तो समझदार होए जब हम मुहूर्त की तैयारी करने खातर पहुँचे हो। समझदारी के दिखानी है कि भाई बड़ी संख्या में तो घटावाएंगे जब बहुत अंक पलटे हैं तो यानी कि आंसर तो बड़ी संख्या आना चाहिए, पर 58 में तो घटावा तो अंक ना पलट रहे तो इसका अंदर बड़ी संख्या क्या रही होगी, 85 रही होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने हो दे रखा है भाई, ठीक है। 194 दे रखा है, तो यानी कि x प्लस 1/x का मान क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो भाई देखो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू दे रखी थारती कितनी, 194 दे रखी है जी, ठीक है भाई। थार दो वैल्यू पूछे x प्लस 1/x की, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आवे तो थारती एक चीज़ मैं सिखा दी हूँ, अगर x की पावर 2 दे रखी हो प्लस x की पावर 2 दे रखी हो, अगर ये a दे रखा है अर्थात पूछ ले कि भाई थम बता दो जी x प्लस 1/x क्या होगा, तो हमने क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट एक चीज़ याद रखियो, a जो दे रखा है ना आपने तो जिस तरह इस क्वेश्चन में दे रखा है 194, तो उसके अंदर क्या कर दियो भाई, 2 ऐड कर दियो, यानी कि क्या आ जाएगा, यो आ जाएगा भाई x प्लस 1/x की वैल्यू। इस तरीका तो अगर थार दो रहे माइनस में पूछ ले तो 2 के कर दियो भाई थम घटा दियो, यानी कि ये चीज़ें हमने ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जैसे क्वेश्चन में 194 दे रखा था, इस सबसे पहला मैं क्या करूँगा, थम कहोगे जरूर जी पहला तो अपन इसका अगर पावर आधी कराएंगे तो x का स्क्वायर निकल सके, इसके अलावा कुछ ना निकले।
ये मैंने थारती बताया था भाई, अगर मैं पावर आदि करने लाग रहा हूँ तो क्या कर दूंगा, 2 जोड़ दूंगा। यानी 194 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 196 आ जाएगा सर जी। और 196 का रूट तो हमने बेरा जी कितना हो है, 14 हो है। या वैल्यू आ गई बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, पर हमने तो वैल्यू किसकी चाहिए है, x प्लस 1/x की चाहिए है। तो यह वैल्यू क्या आ जाएगी, मैंने भाई बताया भाई अगर पावर हाफ करने लाग रहे हो तो 2 के कर दियो, इसमें प्लस में जाओ हो तो 2 जोड़ दियो, यानी कि क्या आ जाएगा वर्गमूल 16। वर्गमूल 16 का मतलब क्या हो गया भाई, डायरेक्ट वैल्यू आ गई वर्गमूल 16 तय अपने पास में 4 आ गई भाई। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं भाई अलजेब्रा के आपके जो हैं बेसिक अलजेब्रा, अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपका टाइम भी बचाएंगी और आपको जो है मार्क्स भी दे के जाएंगी। आप खुद देख सकते हैं भी कुछ एक चीज़ें और होती हैं, अगर आप उन चीज़ों को भी सीखना चाहें तो एडिशनल चीज़ें होती हैं, मैं आपको चीज़ें भी बता देता हूँ, क्योंकि इन फ्यूचर हो सकता है आपको वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो एडिशनल चीज़ें क्या हैं बेटा, अगर आपको कुछ चीज़ें दे रखी हूँ, जैसे आपको दे दिया जाए कि x है और प्लस 1/x है बेटा, और इसकी वैल्यू आपको अगर a दे रखी हो, तो आपसे अगर वैल्यू पूछी जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो क्या करना है आपको, a का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस में कर दीजिए 2, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर जी एक्स की क्यूब पर चला गया फिर क्या करेंगे, भाई फिर भी कुछ नहीं करना, अपन क्या करना है सिर्फ है एक्स की क्यूब पर चला गया तो ए का क्यूब कर दो और माइनस में क्या कर दो, 3a कर दो, यानी कि जो ए की वैल्यू दे रखी हो उसका क्या कर देंगे अपन, डबल कर देंगे भाई। तो उम्मीद करा हाँ भाई ये जो कुछ एक कॉन्सेप्ट थे जो आपने आने भी चाहिए थे वो आपका समझ आने लग रहे हैं, और ये कुछ एक नया कॉन्सेप्ट है। इसी तरह के अलजेब्रा का कुछ एक और भी बने हैं भाई कॉन्सेप्ट है, वो तो हम अगली क्लास में बता दें, क्योंकि अगर सारी चीज़ें एक क्लास में बता दी गई तो हो सके भाई आपने प्रॉब्लम हो जा। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा दोस्तों। अपने यार दोस्त मित्र जितने भी हैं उन सब के साथ में क्या करना है, अपने वीडियो का लिंक शेयर कर देना है। और अगर किसी भाई ने किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप की दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सको हो। बाकी शेयर करने में कोई कमी मत छोड़ियो, समझाने में मैं कमी नहीं छोड़ूंगा, दोनों लाग लपट के अपना बेड़ा पार कर लेंगे भाई। तो जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, और सभी दोस्तों को आने वाले एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।